एनडीए में काफी दिक्कत नजर आ रही है। नहीं कोई दिक्कत नहीं। अजय निषाद के मामले पे अजय निषाद से भी आपने मुलाकात किया यहाँ पर? अजय निषाद लगातार मुकेश सहनी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं अब कुछ कई प्रकार के सारे संदर्भ आते रहते हैं, हमारी मुलाकात होती रहती है और सारे चीज़ों का समाधान भी होता है। सब ठीक चल रहा है। एनडीए में क्या गड़बड़ी हो गया? लेकिन आज जो उपेंद्र कुशवाहा और संजय जायसवाल के बीच में जिस तरह से बयानबाजी लगातार नहीं, उसके बाद बयानबाजी खत्म भी तो हुई ना। अजय निषाद को आपने मना किया बोलने से? कौन था कनीनी से जी मना किया या बोलने दिया? अरे हम लोग सामान्य शिष्टाचार भेंट होती रहती है, क्षेत्र के विकास के बारे में बात करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी और भाजपा सांसद अजय निषाद के बीच इन दिनों लगातार बयानबाजी हो रही थी। बयानबाजी इस कदर तक पहुंच गई थी, लगातार मुकेश सहनी जो कि बिहार सरकार में मंत्री है, उन्होंने यहां तक कि कह दिया था कि अगर बोचहा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी अपना कैंडिडेट देती है तो वो अगले ही दिन गठबंधन से बाहर तो होंगे ही, साथ ही साथ अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे देंगे। इसको लेकर पिछले दिनों सांसद अजय निषाद ने मुकेश सहनी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनको जेल तक भेजने का दावा कर दिया था। इसको लेकर आज दिल्ली में सांसद अजय निषाद ने भाजपा प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। बता दें कि दिल्ली स्थित बिहार निवास में उनकी उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि कल जेपी नड्डा से मीटिंग के बाद इस पर संज्ञान लिया गया था और उसी पर बयानबाजी कम करने की नसीहत दी गई। इसको लेकर जब आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इस तरह के बयान तभी दे रहे होंगे जब बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी भी कुछ बोल रहे हों। यानी कि उनका साफ तौर पर कहना है कि बयानबाजी एक तरफ से नहीं हो रही, लगातार दोनों तरफ से इस तरह की बयानबाजी हो रही थी। हालांकि अब इस तरह के बयानबाजी में कमी देखने को महसूस होगी। बता दें कि इसके अलावा उन्होंने एमएलसी चुनाव को लेकर साफ तौर पर कहा कि जब समय आएगा तो उसका भी चुनाव कर दिया जाएगा। बोचहा सीट को लेकर उन्होंने बताया कि बोचहा सीट का जब उपचुनाव होगा उस पर एनडीए के सभी घटक दल बैठकर निर्णय लेंगे और उसी के खाते में यह सीट जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, छोड़ जाते हैं आपको उनके वीडियो के साथ। क्या होगा बाप बेटी का रिकॉर्ड? 24 सीटों पर चर्चा। नहीं देखिए, हम लोग जब दिल्ली आते हैं तो कई सांगठनिक कार्य होते हैं, कई शासकीय कार्य होते हैं और कई ऐसे बिंदु होते हैं जहां अपने नेताओं से विमर्श करते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो विमर्श हम सब करते रहते हैं और समय पर सारे चीज़ आपको बता दिए जाएंगे। इन फॉर्मूला चूंकि 13 सीटों पर बीजेपी नहीं वो देखिए एनडीए में काफी दिक्कत नजर आ रही है। नहीं कोई दिक्कत नहीं। अजय निषाद के मामले पे अजय निषाद से भी आपने मुलाकात किया यहाँ पर? अजय निषाद लगातार मुकेश सहनी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं अब कुछ कई प्रकार के सारे संदर्भ आते रहते हैं, हमारी मुलाकात होती रहती है और सारे चीज़ों का समाधान भी होता है। सब ठीक चल रहा है। एनडीए में क्या गड़बड़ी हो गया? लेकिन आज जो उपेंद्र कुशवाहा और संजय जायसवाल के बीच में जिस तरह से बयानबाजी लगातार नहीं, उसके बाद बयानबाजी खत्म भी तो हुई ना। अजय निषाद को आपने मना किया बोलने से? कौन था कनीनी से जी मना किया या बोलने दिया? अरे हम लोग सामान्य शिष्टाचार भेंट होती रहती है, क्षेत्र के विकास के बारे में बात करते हैं। लेकिन वो मुकेश सहनी के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं ठीक है, उनसे बातचीत हुई? हमारे एनडीए के घटक दल के नेता है श्री मुकेश सहनी जी, उन्होंने भी कुछ कहा होगा, इन्होंने भी कुछ कहा होगा, वो सारी चीज़ें समाप्त हो गई और हमारा जो एनडीए है, हम 4 घटक दल हैं, चारों मजबूती से सरकार चला रहे हैं, उसमें कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। कुछ इस तरह की गलतफहमियां आती हैं तो दूर भी होती हैं। 13-11 का फॉर्मूला बीजेपी चाहती है, 13 आपकी सीटिंग है तो क्या नहीं देखिए, बीजेपी जदयू या हमारे जब जितने घटक दल हैं, हम लोग क्या चाहते हैं विमर्श के दौर पर है और फिर सारी चीज़ें कौन कहाँ से लड़ेंगे और सीधे जल्द ही स्पष्ट हो जाएंगे। बोचहा सीट पर चल रहा है अल्टीमेट। बोचहा सीट पर बीजेपी जा रही है अपना उम्मीदवार मुकेश सहनी अल्टीमेटम आप लोगों ये सब बातें कहाँ से आपके सामने आ जाती हैं? अजय निषाद साफ तौर पर बोचहा सीट पर हम सब मिलकर तय करेंगे। मुकेश सहनी अल्टीमेटम दे रही है सर आप लोगों को। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो पार्टी से निकल नहीं, पता नहीं, मुकेश सहनी से हमारी कोई बातचीत नहीं है और मीडिया के द्वारा कई बातों पर हम सब एनडीए की सरकार नहीं चला रहे। हम लोग को जब आपस में जिस बिंदु पर जिस विषय पर बात करनी होती है तो हम लोग बैठ के बात करते हैं और ये सारे बिंदुओं पर भी हम बैठ कर बात करेंगे और सारी बातें सारी बातों का समाधान होगा। ये मीडिया में कौन क्या बोल रहे हैं उससे एनडीए की सरकार नहीं चल रही है। एनडीए की सरकार जो हमारे चारों दल के नेता हैं हम लोग मिल बैठकर बात करते हैं, उसके आधार पर चलते हैं। मुकेश सहनी ने छोटे